हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग इंग्लिश जो आपकी सीरीज़ थी इंग्लिश स्पीकिंग, उसी सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ लास्ट क्लास में कुछ ट्रांसलेशंस किए थे और आगे भी हम आज उसमें और ट्रांसलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ थोड़ा सा जो रिवीजन है मैं दे देता हूँ, जो रिकैप। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद मैंने आपको रूल्स बताए थे कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको रूल्स बताए थे कि भाई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर हम डज का यूज़ करते हैं, बाकी और सारी क्लासेस में, बाकी और सारे केसेस में हम डू का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और कुछ सेंटेंसेस को हम लोगों ने प्रेजेंट जो इंडेफिनिट था उसको हमने आइडेंटिफाई करने की आपकी बात की थी कि भाई हम उसको जो है वो ताती ती से जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके साथ हाँ ही हूँ लगा सकते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सीरीज़ है उसको और आगे बढ़ाते हुए आज क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और ट्रांसलेशन जो है वो हम लोग देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम चलिए एक ट्रांसलेशन करते हैं कि मैं हर रोज़ अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। मैं का यूज़ आ गया, आई का यूज़ हुआ, मैं मतलब आई सिंगुलर है। मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम डू का यूज़ करेंगे, आई डू फ्लाई। अगर थर्ड पर्सन होता, देखो रूल्स में देखो, अगर थर्ड पर्सन होता तो हम एस और एस का यूज़ करते, बट ये फर्स्ट पर्सन है तो आई डू फ्लाई। ना हम आई एस का यूज़ करेंगे ना ई एस का यूज़ करेंगे। आई डू फ्लाई काइट एवरी डे ऑन माई टेरेस। उसी को अगर हम देखें कि भाई नेगेटिव लेके देखें, अगर कि मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग नहीं उड़ाता तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वर्क उड़ाना। आई डू नॉट फ्लाई kites every day on my terrace. I do not fly kite every day on my terrace. ठीक है, क्लियर? रब कर रहे हैं इसको। फिर अगर एक और अगला सेंटेंस हम लें कि क्या मैं हर दिन अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूं। अब इसमें हो जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए थे अगर यस या नो में आंसर होता है तो हम WH को लीड नहीं करते। हम पहले WH हु, व्हाट, व्हेन इसका प्रयोग नहीं करते। हम डायरेक्ट जो है वो डू और डज नॉट से, डू और डज से हम डायरेक्टली सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा क्या मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ, तो इसका आंसर होगा हाँ या ना। हाँ भाई मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ, या हाँ भाई मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग नहीं उड़ाता हूँ। तो सिंपली हम जो आपका ट्रांसलेशन है वो जो करेंगे हम, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं आएगा,
सीधे यहां पे हो जाएगा डू, डू आई, मैं आई, फ्लाई। अब यहाँ पे क्योंकि मैं है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, तो यहाँ पे डू का यूज होगा, डू आई फ्लाई काइट। अगर वर्ड का थर्ड फॉर्म होता तो ई और ई एफ लगता, डू आई फ्लाई काइट, तो काइट सिंगल रहेगा, फ्लाई फ्लाई काइट एवरी डे ऑन माई टेरेस। ठीक है, बात समझ में। फिर इसी तरह से क्या मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग नहीं उड़ाता हूं? अगेन, हाँ भाई उड़ाता हूं या नहीं उड़ाता हूं? तो यहां पे व्हाट, व्हेन, व्हाई का यूज नहीं होगा, सिंपली होगा डू आई नॉट फ्लाई काइट एवरी डे ऑन माई टेरेस। बात समझ में। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। वो लड़का, वो लड़का, वो लड़का पढ़ने की कोशिश नहीं करता। वो लड़का पढ़ने की कोशिश नहीं करता। वो लड़का, दैट, वो में आ जाएगा दैट, दैट बॉय। दैट आ गया, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, दैट बॉय, दैट बॉय डज नॉट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। दैट बॉय डज नॉट ट्राई टू स्टडी। कोशिश, ट्राई, वो लड़का पढ़ने की कोशिश नहीं करता, दैट बॉय डज नॉट ट्राई टू स्टडी। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। तुम, यू, यू आ गया, सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, यू रन, दौड़ने का, दौड़ना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, यू रन वेरी फास्ट। बात समझ नहीं। ताती थे, दौड़ते हो, थे अफर्मेटिव, सब्जेक्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन। अगर यहां पे जो है वो थर्ड पर्सन होता तो यहां पे हम एस और ईएस का यूज करते, यहां पे थर्ड पर्सन नहीं है तो ना हम एस का यूज करेंगे ना ईएस का करेंगे। यू रन वेरी फास्ट, दैट्स इट। ठीक, अगला सेंटेंस आपका आया, हम अगला सेंटेंस देते हैं। वो छत पर क्या फैलाती है? वो क्या फैलाती है? फैलाती का मतलब कोई लड़की हो गई, शी हो गया। शी क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, और डज का यूज होगा। वो लड़की, वो छत पर क्या फैलाती है? व्हाट, अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। यहां पर हमें तो पता नहीं है कि वो छत पर क्या फैलाती है,
अगर ये हम कहते हैं कि वो छत पर कपड़े फैलाती है, तो ये होता है कि हाँ भाई वो छत पर कपड़े फैलाती है या नहीं फैलाती है। यहाँ पे ये है कि वो छत पर क्या फैलाती है, मुझे नहीं पता क्या फैलाती है, किसी को नहीं मालूम क्या फैलाती है, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा, व्हाट। उसके बाद फिर आपका इंटरोगेटिव है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, व्हाट डज शी hang, she hang, what does she hang, फैलाना, फैलाती है, hang वर्ब हो गया, on the terrace। बात समझ गई? चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। कौन कौन नहीं पढ़ते हैं, कौन कौन। अब यहां पे अगर आपका नहीं पढ़ते हैं तो यानी कि थर्ड पर्सन यहां पे कोई नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। कौन कौन, हु, ऑल। अब यहां पे डू आएगा कि डज आएगा? थर्ड पर्सन अगर होता सिंगुलर होता तो डज आता, थर्ड पर्सन नहीं है यहां पे। हु ऑल नहीं पढ़ते हैं, हु ऑल प्लूरल आ गया, do not study। क्लियर? अगला सेंटेंस लेते हैं। वो लड़के स्कूल, वो लड़के स्कूल के बाद खेलते क्यों है? वो लड़के क्या होगा? दोस्त क्या है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, यहां पे डू का यूज होगा। वाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई do those boys, why do those boys play after coming from स्कूल। क्लियर? तो ये कुछ मैंने आपको सेंटेंसेस बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। हम लोग की क्लास आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।